से बैठे हैं। गर्मी बहुत लग रहा है, आप लोग पंखा ऐसे से हाँक रहे हैं। आपके घर का जवान बेटा पति इसी गर्मी में कहीं मजदूरी कर रहा होगा तो उसको बिना हाँकने का भी साउंड नहीं है। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल वोल नहीं है और हम वोट मांगने नहीं आए। हमारा दल ही नहीं है, वोट कैसे मांगेंगे? वोट काहे नहीं मांगते? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40 बरस कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी राजा बनाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारा बात मानिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया भाषण देता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। तो जैसे पहले का नेता लोग धोखा दिया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे, आप उसको समझ लीजिए और उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। जो रास्ता अभी बताएंगे वो समझ लीजिए, उसके बाद वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, अगले 2 बरस में आपके बाल बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, विधायक मुखिया का नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। नेता लोग क्या कहता है, हमको वोट दीजिए तब काम होगा। हम आपको कह रहे हैं वोट जिसको देना है दे दो। जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दोगे तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 20 मिनट तक आपस में बात नहीं करना। 20 मिनट तक अगर गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है तो 20 मिनट तक आपस में बात नहीं करना। आप लोगों से 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना। जोर से बोलना है, जब सवाल पूछें तो हाँ या ना बोलिएगा। और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय, रास्ता क्या है। बात सुनने के बाद ठीक लगे तो जन सुराज को अपना लीजिए, इस विचार को अपनाइए। और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए, हमको कोई उसका ज्यादा चिंता नहीं। अब जितने लोग आप यहाँ आए हैं जवाब सबको देना है। हाथ उठाकर जब सवाल पूछे हाँ या ना बोलिएगा। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपकी समझ से आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक आदमी को हाथ उठाना है, हाँ या ना बोलना है। जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सोच लिए। होना चाहिए, होना चाहिए ना। देखिए हम नहीं बोले, यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, जो पढ़ा लिखा है वो भी और जो अनपढ़ है वो भी, जो गरीब है या अमीर, अगड़ा है कि पिछड़ा, महिला है कि पुरुष, हिंदू है कि मुसलमान, सब आदमी कहा कि ना भैया और कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई या रोजगार तो होना चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है। कोई प्रशांत किशोर नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे को
पहले से मालूम है। तो अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, लेकिन आपके गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया। आप गाली दे रहे हैं मुखिया को, आपका कोई गरिया रहा है नीतीश को, कोई लालू को, कोई मोदी को, आप तो अपने बच्चा के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा, ये भैया बिहार में तो हम लोग सबको वोट देके देख लिए, इस बात का क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए हम लोग वोट देंगे तो ये हम लोग को मिलेगा? वोट हम लोग लालू को दें कि नीतीश को कि मोदी को कि जनसुराज को? हम अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे कि आप वोट चाहे जिसको दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। अभी आपके आंख के सामने दिखेगा। एक सवाल पूछ लिए, 2 सवाल बाकी है, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सोच के हर आदमी को बताना है, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठाकर सबको बताना है, सोच के बताइए। सब लोग हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिएगा तभी बात पढ़ेगा। हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है। पीछे तक हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है, सोच लिए। अब पीछे हटने का मौका नहीं है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। सब आदमी बोले हैं कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक तो हम लोग कोई कामे नहीं किया, सब हम लोग को ठग लिया। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, यहाँ का आदमी बोल नहीं रहा है। सही बोले तो हाँ बोलिएगा जोर से, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा और आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में, सुपौल में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को जाके वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, 4 किलो मिल रहा है ना। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। यहाँ बैठा हुआ बहुत आदमी वोट दिया नीतीश कुमार को, बोला हमको सड़क, बिजली, पानी चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए कि 2000? घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली घरे घर आया है कि नहीं आया है? आया है। आपने, हमने वोट दिया चुनाव से पहले, हिंदू मुसलमान बन के सारे हिंदुओं ने कहा, ए भैया हमारा दशा कुछ भी हो, हमारा गांव का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में आपके वोट के ताकत से राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है हम जिए चाहे मर जाएं, अपने जाते वाले नेता को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों का पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना गांवे गांव, घरे घर पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को,
तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, सुपौल से, आपके गांव से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप लोग इतना चालाक बन के बोले ए भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया अनजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, घरे घरे बिजली आ गया, सिलेंडर बट गया, गुजरात में जाकर फैक्ट्री खुल गया, बाल बच्चा मजदूर बनिए गया। यही बताने आए, वोट नहीं मांगते, यही आईना दिखाने आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि ये भैया जीवन में पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो मेरे भाई जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। चावल के लिए वोट दिए तो चावल मिला, मंदिर के लिए वोट दिए मंदिर बन गया, जात के लिए वोट दिए तो जनगणना जाति का हो गया, गुजरात के विकास के लिए वोट दिए तो गुजरात में विकास हो गया। लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर रह गया। यही बताने आए कि अगर आप अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे, आप अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे, तो कोई नेता, लालू हो कि नीतीश हो कि मोदी हो कि प्रशांत किशोर हो, जब आप अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। करेगा भाई? नहीं करेगा ना? तो आपको अपने बच्चों की चिंता होना चाहिए ना। अब अभी दिखाते हैं है कि नहीं है, जरा हाथ उठाकर बताइए आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? सब लोग जरा अपना बच्चा के लिए हाथ तो उठाओ भाई। है बच्चों की चिंता? जरा जोर से बोलिए, तो जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। है? पूरा गांव में झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहा है। आपने हाथ उठाया, कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है, हम आज 2 बरस से पैदल चल रहे, 5,000 से ज्यादा गांव में गए हैं, आपके गांव में भी अभी आए हैं, यहां से पैदल चलेंगे। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, आपके गांव जवार का 100 गो बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं है। जितना छोटा बच्चा है, यहां देख लीजिए, जितना छोटा बच्चा है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं, रात में 10 बजे तक पैदल चलेंगे। किसी भी गांव में गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, और अगर पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के 10-11 बजते लड़का आपका रोड पर मैदान में घूरा पर दौड़ रहा। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं ए भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, तो कहता है इतना गरीब हैं, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे खिलाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पैर में चप्पल नहीं, लड़का बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा चुनाव में वोट मांगने। तो जितना लोग आप हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगा के उसी नेता को जाकर वोट दीजिएगा। और यहाँ कह दिया हमको हमारे बच्चे का चिंता है। अगर आपको अपने बच्चे का चिंता होता
तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का इतना दुर्दशा किया है उसको आप वोट देते। बच्चों की चिंता क्या होती है ये समझना है। एक बार लालू जी को देखिए, लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। इसमें कोई गलती बात नहीं है। हम ये कहते हैं तो बहुत आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, बच्चा 9वां क्लास नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, यहाँ बैठे जितने लोग हैं, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आपका चुनाव आता है तो आपको अपने बच्चे का नौकरी नहीं चाहिए, आप जात का झंडा उठाकर घूम रहे। हम गांव में चलते हैं तो लोग कहता है भैया भाजपा को वोट दिए है मोदी जी को। पूछते हैं काहे दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का। देखिए लोगों का दुर्दशा। गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 56 इंच है कि 54 इंच, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हो गया है, ये आपको नहीं दिख रहा। मोदी जी के सीना के चक्कर में पड़े। लालू जी कैसे जीतेगा इसके चक्कर में पड़े, अपना बच्चा का ठिकाने नहीं, इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे। यही बात बताने आए। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं। आप 5 बरस बैठ के रोते हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया बड़ा पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, बाल बच्चा सब कमाने बाहर गया है। अब फिर वोट होगा तो अपना कष्ट भूल के, अपना समस्या भूल के, अपने बच्चों का दर्द भूल के, फिर जाति या नेता के चक्कर में पड़ के फिर उसी को वोट दीजिएगा। तो हमको मालूम है आप सुधरने वाले नहीं हैं। लोग हमको कह रहा है ए भैया एगो विकल्प बनाइए, पार्टी बनाइए। बिहार में विकल्प नहीं था, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब पीछे से आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हम आपसे मदद मांगने नहीं आए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का मदद नहीं किए। आपका बाल बच्चा मजदूर हो गया, उसके मदद में नहीं खड़ा हुए, तो आप हमारे मदद में खड़ा होइएगा। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस पैदल चल दे। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका पति, बेटा, भाई, भतीजा आपको छोड़कर 5 बरिस 10 बरिस से मजदूरी करने नहीं गया। जहां गया आपका पति बेटा मजदूरी करने, छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता। आपको यहाँ गर्मी लग रहा है, टेंट में छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता। 10,000 12,000 रुपया के लिए अपना हार गला रहा है, शरीर गला रहा है, वहां पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए ए भैया ए चाची वोट काहे दिए थे, तो कहता है अयोध्या में मंदिर बना इसलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा हुआ था इसलिए दे दिए। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। आप तो अब सुधरने से रहे, इसलिए अब आपको एक रास्ता बताएंगे, एक रास्ता सिखाएंगे अभी गरीबी से निकलने का। वो मंत्र सीख लीजिए और वैसे जाकर वोट दीजिए। 2 बरस में आपका गरीबी खत्म होने का रास्ता खुल जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, ताली अब मत बजाइए, अभी सुन लीजिए, रास्ता समझ लीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा
सब लोग देश के लिए वोट दो। कोई कहेगा अपना जात वाला खड़ा है उसको जिताने के लिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मोदी को लाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे, अगली बार वोट जिसको मन है उसको दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं। अब आदमी को बुझाया नहीं, ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम अभी आपको जादू दिखाते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। ये आपके वोट का ताकत है। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। ये आपके वोट का ताकत है। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 19 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चा के लिए देना है, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं। यही बात बताने आए हैं। हम वोट मांगते नहीं हैं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं। आपके गांव में आए हैं, अपना पानी चाय टेंट तंबू साथ लेकर आए, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। आप जाते हैं बाबा धाम, 5 दिन के बाबा धाम जाने में आपका हाथ पैर फूल जाता है जल चढ़ाने में। हम 2 बरिस से पैदल चल रहे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से, और गांव गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो कड़वा है लेकिन ठीक बात है, गरीबी से निकलने का जो रास्ता बता रहे हैं ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए इस गांव से कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ उठाकर सबको बताना है हाँ या ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इतना देर से गर्मी में बैठा के आपको इतना सब कड़वा करैला वाला बात बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं। तब जाने से पहले 2 मीठा बात बताकर घर आपको भेजेंगे। पहला बात, भगवान ने जो हमको शक्ति बुद्धि ताकत पैसा दिया है, कि सब लगा के हम जो योजना बनाए हैं, लोग कहता है कि हम जिसका हाथ पकड़ लें, जिसको सलाह दे दे वही जीत के राजा होगा। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही 3 बरस पूरा बिहार पैदल चल के, 2 बरिस हो गया, 1 बरिस बाकी है, 3 बरिस पूरा बिहार गांव गांव पैदल चल के समाज को मत कर आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत शक्ति पैसा बुद्धि सब लगाएंगे, और आपके आशीर्वाद से 2025 में यहाँ पर उसको जिता कर लाएंगे, ताकि बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, सबका राज देख लिए। लेकिन 2025 में अब जनता का आपका राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जब ये अगले वर्ष जनता का राज आएगा, जब जन सुराज आएगा, तो और कुछ हो चाहे नहीं, 5 को काम हो जाएगा। याद रखिए, जन सुराज आएगा तो 5 काम आपका हो जाएगा। याद करिए, अब इसको लिख लीजिए। पहला काम, जितना लोग यहाँ आए हैं इसको लिख लीजिए, आंचल में बांध लीजिए। जब ये जन सुराज आएगा
नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन जितना आपके घर का बच्चा, आपके घर के बच्चे जो बाहर गए हैं मजदूरी करने, जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन साल भर के अंदर हर आदमी को 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही सुपौल, यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जितना लोग आए हैं अभी घरे जाइएगा तो जो अपने अपने समांग को, पति को, बेटा भाई को फोन करके बताइए अगले बरस छठ में जब आपके घर का समांग वापस आएगा, इस बार नहीं, अगले बरस 2025 के छठ में जब आपका पति बेटा वापस आएगा तो फिर उसको मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लिख कर रख लीजिए। दूसरा काम, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आपके बच्चे का, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा और आपके बच्चे के पढ़ाई के नाम पर सरकार हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। 50,000 करोड़ रुपया आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर खर्चा हो रहा है। पढ़ कोई नहीं रहा है, सब पैसा लूट हो रहा है। तो तय हुआ अगले बरस जब ये जन सुराज आएगा तो जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, उसके कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा व्यवस्था सरकार अपने खर्चा पर देगी। और खाली सरकारी स्कूल में नहीं, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तो गरीब को यह सुविधा दी जाएगी, आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजिए और फीस आपके बच्चे का सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोच के बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तीसरा बात क्या बोल रहे हैं, जन सुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। 100 को काम नहीं होगा, ये 5 को काम होगा। 2 को बता दिए। तीसरा काम, जितना यहाँ पर बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, 60 वर्ष से ज्यादा जिसका उम्र है, अब वो पढ़ नहीं सकता, उसको नौकरी रोजगार नहीं हो सकता है, और नीतीश कुमार उसको 400 रुपया भीख दे रहा है पेंशन में। तो ये तय हुआ कि दिसंबर 2025 से जिसका उम्र 60 वर्ष है, महिला पुरुष दोनों, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए ना भाई? ये महंगाई के जमाना में 400 होना चाहिए कि 2000 होना चाहिए? 2000 होना चाहिए ना। चौथा संकल्प, चौथा काम, जितना महिला लोग बैठी है, नीतीश कुमार बनाया है आजीविका, इसमें आपसे 2% सूद लेता है हर महीना। तो जिसको महिला को बिजनेस व्यापार रोजगार करना है, जन सुराज आएगा तो आपको 4%, सिर्फ 4 रुपया सालाना ब्याज पर आपको काम करने के लिए सरकार से पूंजी पैसा मिलेगा, ताकि घर घर महिला अपने रोजी रोजगार कर सके। कितना? खाली 4% पर। याद रखिए, अभी आपको गांव में 3%, 4% महीना का ब्याज लग रहा है। जन सुराज आएगा तो साल में ब्याज लगेगा 4%, बस 4 रुपया। और अंतिम बात, जितना यहाँ किसान लोग बैठे हैं, जो किसान ये धान गेहूं छोड़ के नगदी का फसल का काम खेती करेगा, नगदी फसल का खेती करोगे, सब्जी उगाइएगा, मसाला उगाइएगा, तो नगदी फसल करने वाले सभी किसान को मजदूर की सुविधा मुफ्त में सरकार की ओर से दी जाएगी। मजदूर का खर्चा आपको सरकार देगी, ताकि आप धान गेहूं छोड़कर जिसमें पैसा कमाने वाला खेती है, वो खेती आप कर सकें। तो याद रखिए, जन सुराज आएगा